Hi everyone, welcome back to my channel UGC NET Philosophy Paper 2, and these are my profile. Okay, before wasting our time, let's move on to the PYQs. Okay, our first question is Hiranyagarbha in Upanishad is also as. Your options are A. Vishwakarma, B. Prajapati, C. Sahasrakshak, and D. Sahasrashirsha. And the answer will be Prajapati. अगर आप लोगों ने थ्योरी ऑफ क्रिएशन पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ क्रिएशंस द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय हिरण्यगर्भ अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन. Right? So Hiranyagarbha is also known as Prajapati. Okay, clear? Okay. And let's move on to the next question. Question number 2. Which of the following texts assume the process of creation in the form of yajna? अभी देखिए क्रिएशन के बारे में अगर वैदिक ट्रेडिशन का क्रिएशन के बारे में अगर कुछ भी पूछे तो डेफिनेटली इट विल बी हिरण्यगर्भ सूक्त. हिरण्य जहाँ पे होगा वहाँ पे क्रिएशन जहाँ पे होगा वैदिक ट्रेडिशन में अगर आपको दिखे कि हिरण्यगर्भ और प्रजापति उनमें से एक सिलेक्ट कर दीजिए. दिस आर सम ट्रिक. ओके, तो यहाँ हमने जैसे कि पढ़ा क्रिएशन का बारे में अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ क्रिएशंस इन द वैदिक ट्रेडिशन हिरण्यगर्भ इज कंसिडर्ड एज ए गॉड और क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो नोन एज प्रजापति. राइट? So, creation of yajna is assumed in the text Hiranyagarbha Sukta. Okay, here moving to the next questions. In the Vedic tradition, the movement of art was regulated by. The art was regulated by. Options are Rita, Brahman, Ishvara, and Surya. Or answer will be रीटा. अभी देखिए रीटा के बारे में जब आए तो कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल अभी रीटा के बारे में अगर आए तो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा. जैसे रीटा इज ए कॉस्मिक लॉ. राइट? क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकते हैं कॉस्मिक लॉ. ओके, डिवाइन लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन लॉ. डिवाइन लॉ and also called human realm, human realm, physical law, and also law of morality. Okay, law of morality. और रीटा को क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ थिंग. जो वर्ल्ड का थिंग्स है ये रीटा का रूल से सब रेगुलेट होते. राइट? और रीटा का जो लॉ है इट्स ए लॉ ऑफ गॉड. गॉड को भी मानना पड़ता है. तो रीटा के साथ और भी एक आता है वो है सत्य और व्हाट? धर्मा. सो नेक्स्ट अलग क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं कुछ रीटा के बारे में कि रीटा इज एसोसिएट विथ धर्म एंड सत्य. ओके, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज बताइए. सो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. द मूवमेंट ऑफ द हेवनली बॉडीज अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन इज गाइडेड बाय. तो इतना तो बोलने के बाद आप लोग को पता ही है बट फिर भी द ऑप्शंस आर ए प्रजापति, बी द विल ऑफ द गॉड्स, सी द ऋता द कॉस्मिक लॉ, डी द मॉरल वर्च्यू ऑफ द पीपल. सो योर आंसर विल बी, यू गाइस ऑलरेडी नो बट या द आंसर विल बी सी ऋता द कॉस्मिक लॉ. राइट? जो हेवनली बॉडीज उसको मूवमेंट करने के लिए भी किसका गाइडेंस की जरूरत है? ऋता की. ओके.
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग जितना जल्दी हो सके क्वेश्चंस लोग को कवर करने की कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में. क्वेश्चन नंबर 5. द महावाक्य तत्वमसि अक्वेयर्स इन. ऑप्शंस आर ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी मांडुक्य उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद, डी छांदोग्य उपनिषद. एंड योर आंसर विल बी छांदोग्य उपनिषद. अभी देखिए कुछ कुछ उपनिषद का कोई कोई स्टेटमेंट हाँ आप लोग को एज इट इज याद रखना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ट्रिक. ओके ओके. नेक्स्ट मूव ऑन टू द next questions. Which type of rina in Vedic tradition can be repaid by performing yajna? Okay. अगर यज्ञ के बारे में बोले क्वेश्चन नंबर 6. अगर यज्ञ के बारे में बोले okay. Yajna, according to Vedic tradition, yajna is 6 kind. Brahma yajna, see Pitra yajna, see Devo yajna, और अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ 5. भूत यज्ञ. सॉरी, यज्ञ is divided into 5 kinds. भूत यज्ञ, no 5 kinds. That is ब्रह्म यज्ञ, प्रीति यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ एंड भूत यज्ञ. अभी देखिए ब्रह्म यज्ञ इज ऑल्सो कॉल्ड ऋषि यज्ञ. और ब्रह्म यज्ञ में हाउस होल्डर लोग को गृहस्थी जीवन जो बिताते हैं वो जो 4 स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में, जो सेकेंड ऑप्शन वाला गृहस्थ ब्रह्मचर्य कितना है 4 स्टेज ऑफ लाइफ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी. जो सेकेंड वाला ऑप्शन गृहस्थ को 5 यज्ञ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशंस. एंड दीज 5 यज्ञस आर ब्रह्मा, पित्र, देव, अतिथि एंड भूत. ब्रह्म यज्ञ इज ऑल्सो नोन एज ऋषि यज्ञ. एंड यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ में आप हाउस होल्डर लोग को क्या करना पड़ता है, वेद पढ़ना पड़ता है, राइट. और पितृयज्ञ डेफिनेटली वी ऑलरेडी नो दैट पितृयज्ञ इट्स मीन एंसेस्टर लोगों के लिए, और देव यज्ञ फॉर गॉड, राइट. और हम लोग गॉड को कैसे मानेंगे, थ्रू द यज्ञ, राइट. हम लोग यज्ञ से मानेंगे उसको. सो ऋण इन वैदिक ट्रेडिशन कैन बी रिपेड बाय परफॉर्मिंग ऑफ यज्ञ. व्हिच टाइप ऑफ ऋण, आंसर विल बी देव ऋण. ओके. और नेक्स्ट और लास्ट बाकी का जो यज्ञ है, अतिथि यज्ञ फॉर गेस्ट, भूत यज्ञ फॉर एनिमल्स, राइट. ओके. यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर कुछ कोई डिफिकल्ट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए. और ऋण के बारे में क्या बोलूँ, ऋण 3 टाइप्स का होते हैं. फर्स्ट है पितृ ऋण, सेकेंड गुरु एंड थर्ड देव. पितृ फॉर एंसेस्टर, गुरु फॉर योर टीचर, देव फॉर गॉड. तो ये ऋण 3 टाइप्स के होते हैं. ओके. Moving to the next question. The name and universal concept are supplied by our imagination is the view of. And your options are A. Advaitin, B. Nayayika, C. Buddhism, or D. Vaisesika. And your answer will be Buddhism. बुद्धिज्म का
कौन सा फिलोसोफर ने दिया है? दीननाग, right? Okay, moving to the next question. According to Sarabako, the so-called self is nothing but your options are body without consciousness, B, body itself, C, consciousness itself, D, body with consciousness. And your answer will be body with consciousness. According to Sarabako is a atheism philosophy. According to Sarabako, self is what? Self is consciousness, and consciousness is quality of soul, and consciousness or soul is composed by atoms, right? Atoms. और सार्वकर ने कितना एटम्स माना है? 4, राइट? एक्सेप्ट ईथर को छोड़ के, क्योंकि वो परसेप्टेबल दिखाई नहीं देते हैं अकॉर्डिंग टू सार्वकर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Question number 9. Sambriti is distinguished as Taitha Sambriti and Mitha Sambriti by. Your options are Sandakirti, Dinanaga, Aryadeva, and D, Nagarjuna. And your answer will be what? Chandrakirti. According to Chandrakirti, Sambriti means cover, right? It hides real nature of all things. जो बोलते हैं माया, शंकराचार्य क्या बोलते हैं उसको? माया, राइट? तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, Sambriti is a cover of real nature of thing. Okay. Moving to the next question. Question number D. According to Sarabako, water flows downwards because of its. Your options are A, Dravyatva, B, Swabhava, C, heaviness, and D, liquidity. And your answer will be what? Swabhava, right? And according to Sarabaka, Swabhava, it means inherent nature of thing, right? Nature of thing. Or due to Swabhava, things possesses particular character. For example, water is coal. Water is cold, and fire is hot, right? And it is because they have particular character. The things possess some particular character, and that particular character is known as Swabhava according to Sarabaka. Okay, moving to the next question. Okay, these are some important questions of PYQ. So yeah, आज का वीडियो इतने के लिए है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.